नमस्कार भाइयों बहनों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज करने वाली हूँ सावन के लास्ट सोमवार में अपने ही घर में भोलेनाथ जी की पूजा। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद के घर में ही पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा अर्चना करने वाली हूँ, क्योंकि इस बार मैं कहीं नहीं जा पाई। सावन के सोमवारी के दिन काफ़ी भीड़ हो जाता है हर मंदिर में। तो जैसा कि हमारे पूज्य परम श्री प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि आपके हाथों में जितनी भी लकीरें हैं, वो मन जो गलत तरीके से खिंच गई है लकीरें आपके कर्मों की वजह से, छोटी मोटी जो खराब लकीरें हैं वो सारी मिट जाएगी यदि आप तहे दिल से भगवान की आराधना करते हैं और अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बना करके तैयार करते हैं। तो आपकी सारी जो है जो लकीरें मतलब मिट जानी चाहिए वो मिट जाएगी। आपके कर्मों के जो फल हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे। बुरी जितने भी हैं मिटने लायक छोटी मोटी लकीरें वो मिट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज वही प्रयास कर रही हूँ कि मैं अपने ही घर में भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करूँ। तो आप देख सकते हैं मैं सारी सामग्री को वैसे तो अरेंज कर लिए हैं। देखते हैं अब इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। जो नहीं होगा तो घर में ही है, ले लेंगे। देख सकते हैं ये है गंगा जल और ये है दूध। इसमें हमने चंदन लिए हैं, ये सिंदूर है, ये तिल है, ये अरबा चावल, ये दुबरी और ये फूल घर के ही गमले से लिए हैं। ये है समी का पौधा का पत्ता, क्योंकि बेलपत्र नहीं मिला इसलिए हम समी के पत्ते से कर रहे हैं। ये है उनके लिए वस्त्र जो कि कच्चे धागे से पहनाए जाएंगे। ये है कुछ मेवे, आप देख सकते हैं सूखा फल। ये है धूप और ये है मिश्री मिठाई में, और ये माचिस, ये दीपक। तो इतनी ही सामग्री मेरे घर में थी, तो हमने सोचा कि इन्हीं से हम आज भोलेनाथ जी के पूजन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमने ली है मिट्टी, जो कि हम अपने ही घर के फूल वाले गमले से लिया है। और ये मैं ली हूँ गंगा जी से लाई थी थोड़ी सी मृतिका वाली मिट्टी। तो ये वो मिट्टी इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, चूँकि मिलाना चाहिए। और इसमें मैं थोड़ी सी दूध भी मिला देती हूँ, जो कि बनाने में मूर्ति काम आएंगे। तो फटाफट से हम कोशिश करते हैं कि ये मूर्ति पहले शिवलिंग निर्माण कर लें। तो मैं मिट्टी मिला रही हूँ, देख सकते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं हम इस तरह से अपने ही हाथों से मिट्टी के भोलेनाथ जी को बनाया। जैसा कहा जाता है कि जितना कि हमें जो शिवलिंग स्थापित रहते हैं मंदिरों में उनसे कहीं ज़्यादा तुरंत फलदायक होते हैं ये अपने हाथों से बनाए हुए भोलेनाथ। क्योंकि रामचंद्र जी ने भी रावण से युद्ध के समय में इसी तरह मिट्टी के बना करके भोलेनाथ की पूजा की थी। इसको पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी मूर्ति बन के तैयार हो गई। मैंने भोलेनाथ का स्मरण किया, फिर मैं गंगा जल बगल में लेके बैठी थी, उनका स्नान करा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मूर्ति बनाने के बाद उनका स्नान कराया जाता है। तो मैं फाइनली स्नान कराया। आप देख सकते हैं गंगा जल से मैंने उनका स्नान कराया। उसके बाद मैंने उनके गले में माला डाला, क्योंकि माला मेरे पास रुद्राक्ष के नहीं थे। तो मैंने स्फटिक के ही माला से सोचा सबसे पहले मूर्ति को, जो हमने शिवलिंग बनाया उनको पहले सजा लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर करेंगे पूजा प्रारंभ। तो हमने माला उनको पहना दिया, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। इसी मंत्र का जाप करते हुए हमने उनका अभिषेक किया जल से और दूध से। वैसे तो इनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है, लेकिन हमारे पास पंचामृत की सामग्री नहीं थी, इसलिए हमने मृत्युंजय मंत्र के साथ केवल गंगा जल से और दूध से ही इनका अभिषेक किया। आप देख सकते हैं महामृत्युंजय जाप का बहुत मान्यता है सावन के महीने में। तो मैं वो जाप भी करते गई दोस्तों, और एक एक करके सारी सामग्री मैं इनको समर्पित करते गई, क्योंकि मैं सब कुछ लेके बगल में बैठी ही थी। तो जो भी मेरे पास था मैं उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए सब कुछ इनको समर्पण किए जा रही थी। आप देख सकते हैं पूरे भाव से, पूरे ही श्रद्धा से। तिल चढ़ाने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यदि भोलेनाथ को तिल चढ़ा दिया जाए तो वो उन जो भी मांगा जाता है तिल चढ़ाने के बाद वो अवश्य पूरा करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो चंदन, तिल, चावल, यही सब सामग्री के साथ मैंने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की।
आप देख सकते हैं जितना धीरे धीरे हो सका, जो जो मंत्र मुझे आता था सारे मंत्र का उच्चारण करते हुए मैं उनका एक एक करके श्रृंगार कर रही थी, क्योंकि कहा जाता है कि भोलेनाथ के बगल में मैया पार्वती भी रहती है, उनके हस्तकमल पर विराज रहते हैं भोलेनाथ, और उनके बगल में जिस दिशा से कि पानी बहती है उधर उनकी एक पुत्री अशोक सुंदरी माता रहती है, तो उनका भी श्रृंगार किया हमने। उसके बाद उनके गणेश जी रहते हैं, कार्तिक जी रहते हैं उनको उनके दोनों बगल में, यानी कि शिव जी जहाँ रहते हैं उनके 100 परिवार उनके आसपास ही रहते हैं, भोलेनाथ जी के इर्द गिर्द ही उनकी सारी फैमिली रहती है। तो इस प्रकार से हमने सबका आवाहन किया। उसके बाद हमने सोचा चलो दीप भी प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि दीप के बिना तो पूजा अधूरी रह जाती है, तो धूप और दीप तो चाहिए ही। तो हमने फाइनली दीप जलाया और धूप बत्ती भी जलाई, क्योंकि धूप और दीप जब जलता है तभी लगता है कि हमारे घर में पूजा हो रहा है ना। तो इसलिए हमने फाइनली दीप और धूप दोनों की व्यवस्था करके रखी थी, तो हमने उसको भी जलाया। और उसके बाद मैंने सोचा चलो अब अभिषेक हो गया तो इनको सूखे वस्त्र पहना दें, क्योंकि वो वस्त्र पहले जो हमने दिए तो वो गीला हो गया था, तो इसलिए हमने फाइनली सूखे वस्त्र इनको फिर से डाला। अभिषेक के बाद मैंने इनको फिर से सजाना शुरू किया, क्योंकि वस्त्र पहनाने के बाद उनको चंदन लगाया जाएगा, फिर उनको सारी सामग्री चढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार से हमने एक एक करके उनकी पूजा की। और इसी तरह से दोस्तों हमें भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। इसमें कुछ कमी भी रह जाती है या हम कुछ सीधा या उल्टा भी चढ़ा दे तो हमारे भोलेनाथ बहुत दयालु है, कहते हैं ना, वो सभी को क्षमा कर देते हैं। तो इसी तरह से वो हमें भी क्षमा कर ही देंगे यदि मैंने कुछ गलत तरीके से कर लिया होगा, या जो पहले चढ़ाने वाला उसको हो सकता है मैंने बाद में चढ़ा दिया होगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई पंडित थे नहीं, जो कि हम अपने मन से जो जानते थे वही किए। पंडित जी को पूछ के करते तो वो शायद विधिवत बताते कि पहले ये चढ़ाइए फिर ये चढ़ाइए। हम सब जैसे मंदिर जाते हैं एक एक करके सारी सामग्री उनको अर्पित करते हैं, उसी तरह यहाँ भी हमने एक एक करके सब कुछ उनको अर्पण किया। आप देख ही सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ही में था। और मैं ओम नमः शिवाय का महामृत्युंजय जाप का मंत्र करते हुए मैं उनको कर रही हूँ। मैं डेली पूजा में ये सब मंत्र प्रयोग करती हूँ दोस्तों, जो भी मुझे आता है तो मैं कर लेती हूँ। तो इसी प्रकार से हमने उनको सारे कुछ सामग्री जो है उनको समर्पण किया। फूल और समी के पत्ते हमने ले रखे थे, क्योंकि बेलपत्र सोमवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है, तो इसलिए हम तो फाइनली सोमवार के दिन ही पूजा करते हैं। तो एक दिन पहले अवेलेबल नहीं हो पाया तो हमने समी के पत्ते से ही किया। कहा जाता है कि समी के पत्ते से भी पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। दुर्बा उनके पुत्र को यानी गणेश जी को पसंद है, तो गणेश जी के लिए दुबरी तो हर जगह अवेलेबल हो जाती है। तो हमने अपने घर के बाहर से ही दुर्बा ले रखी थी, तो थाली में सजाई थी, तो दुर्भा से भी हमने उनका पूजा किया और गणेश जी को भी चढ़ाया, भोलेनाथ जी को भी चढ़ता है तो उनको भी चढ़ाए। और जो भी छोटे छोटे फूल उपलब्ध थे तो हमने वो भी थोड़ी सी लेकर के रखी थी। और जो भी था पूजे का तो मैं आपको पहले दिखा ही चुकी हूँ। तो इस तरह से हमने एक एक चीज़ करके की। और आप लोग यदि पहले करते होंगे या इससे भी अच्छे तरीके से करते होंगे जिनको आता होगा, मुझे तो उतना आता नहीं है, पर जो भी आया मैं इसी तरह से करती आई हूँ सब दिन, तो मैं कर ली। और मंदिर वगैरह जाती हूँ तो दूसरों को भी देखती हूँ इसी तरह से किया जाता है भोलेनाथ जी की पूजा। आजकल तो वही भागवत में, प्रवचन में, शिव पुराण में सभी बताते हैं किस तरह से पूजा की जाती है। तो मैंने फाइनली उनको भोग भी अर्पण किया, जो भी मैं ले करके रखी थी परात में, तो मैंने सोचा चलो उनको भोग भी समर्पण कर देते हैं। तो इस तरह से हमने उनको भोग भी अर्पण किया। और ज़्यादातर प्रदीप मिश्रा जी जैसे बताते हैं तो आजकल सारी महिलाएं, सारे पुरुष मंदिरों में उसी प्रकार पूजा करते हैं। लेकिन हम लोग जब ये पंडित जी नहीं भी बता रहे थे मिश्रा जी, फिर भी हम लोग पूजा इसी प्रकार से करते थे, क्योंकि मेरे गांव में मंदिर एक भी नहीं था। मैं जिस गांव में पहले बचपन में रही थी वहाँ कोई मंदिर नहीं था, इसलिए हम लोग घर में ही पूजा किया करते थे। मंदिर काफ़ी दूर था, तो हम लोग बचपन से ही घर में ही भोलेनाथ जी की तस्वीर बिठा के या नहीं तो उनका बना करके पूजा, उनका ध्यान करके घर में ही किया करते थे। तो इसी प्रकार से बचपन से करते आए हैं। मंदिर तो अब संभव हो पाया जब मैं भागलपुर में रहने लगी तो हो पाया मंदिर। गांव में इतना ज़्यादा भोलेनाथ का मंदिर कहाँ होता है छोटे मोटे गांव में, तो इसीलिए हम लोग घर पर ही पूजा किए। उसके बाद उनको धूप और दीप
भी दिखाया दोस्तों। आप लोग बराबर मंदिर जाते होंगे, क्योंकि शहर में तो मंदिर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिधर आसपास भी मिल जाते हैं। यहाँ हमें भी मिलने लगा है, अब मैं भी मंदिर चली जाती हूँ। लेकिन मैं पहले शुरू में बचपन में घर में ही पूजा किया करती थी, क्योंकि मंदिर जाना संभव नहीं था, काफ़ी दूर था मंदिर। तो इस प्रकार से 3 बार ताली बजाने का भी मान्यता है। इससे पता कहा जाता है कि पहले ताली से उनका आवाहन, दूसरे ताली से समर्पण और तीसरे ताली से उनकी विदाई होती है। तो इस तरह से हमने 3 ताली भी बजाई और उनका प्रणाम करके वंदना किया और क्षमा भी मांगा कि यदि कुछ गलत हो गया होगा महाराज तो हमें क्षमा कर दीजिएगा भोलेनाथ जी, आप दिल से नहीं लीजिएगा, हम अनजान शिष्य, अनजाने में जो भी भक्ति करने में गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से वंदना विनती करते हुए हमने उनकी आरती की। आप देख सकते हैं घर पर ही मैंने आरती इसलिए बैठ के की हूँ दोस्तों, क्योंकि खड़े हो जाते तो मैं काफ़ी झुक करके करना पड़ता, तो वीडियो में भी आता नहीं अच्छे तरीके से, इसलिए हमने बैठ कर के ही किया। भोलेनाथ की आरती बैठ के भी हो सकती है, क्योंकि उनका शिवलिंग हमेशा ज़मीन पे ही होता है ना, तो इसलिए उनकी आरती बैठ के भी होती है। उसके बाद जो भी प्रार्थना है तो आप बैठ कर के उनसे मांग सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने अपने घर में महादेव की इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा की। आप लोग भी यदि कहीं नहीं जा पाए दोस्तों तो कोशिश करें साल में एक बार भी कम से कम अपने घर में बना करके करें, जिसके घर के तो पास फाइनली नहीं। हमारी पूजा हो गई, अभी आपने देखा। और मैं भोलेनाथ से दुआ करती हूँ कि आप सबों के भी घर में सुख शांति समृद्धि महादेव बरसाए। यही प्रार्थना करते हुए हम आज के पूजा को संपन्न किए। तो देखा आपने दोस्तों, इस तरह से हमने अपने घर में ही भोलेनाथ जी की पूजा की पार्थिव शिवलिंग बना करके। और जितना हमें आया करने के लिए इसी प्रकार से मैं भोलेनाथ जी की पूजा करती हूँ। और एक बचपन से करते आए हैं, सारे भक्त करते हैं, लेकिन मैं भी करती हूँ। तो मैं मंदिर नहीं जा सकी क्योंकि सोमवार के दिन काफ़ी भीड़ रहता है हर मंदिर में, इसलिए पूजा करना संभव नहीं हो पाता। और एक दिन बना के घर में करना भी चाहते थे। तो इस प्रकार से हमने पूजा अर्चना की। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। और यदि पूजा में कुछ त्रुटि रह भी गई होगी तो उसको आप लोग भूल जाइएगा ज्ञान समझ के, क्योंकि मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं, ऐसे ही भोलेनाथ की भक्त हूँ और प्रयास करती हूँ कि विधिवत अच्छे तरीके से पूजा कर सके। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो बाय बाय, हर हर महादेव।